जिसको कहते भैया ये 5 रुपये ले लो, अरे बाबा जी आपसे हम क्यों लेंगे, हम तो आपको देंगे। अरे भैया मुझे मत दो, एक ने मुझे दे दिया, मैं परेशान हूँ, मैं संत आदमी, ना अच्छा खाना चाहिए ना अच्छा कपड़ा चाहिए, मैं क्या करूँगा इस पैसे का। तो लोग कहते महाराज हमको मत दीजिए, पाप लगेगा। संत 5 रुपया लेके परेशानी में किसको दूं, सोचिए। और कुछ लोग 50 लाख कमा के भी परेशान है कि मैं और कितना कमा लूं। इन दोनों में बुद्धिमान कौन है, जरा आप स्वयं जज कर लीजिए। इतने में संत ने देखा कि एक राजा सेना लेके जा रहा था दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने। तो संत ने पूछा ये कौन जा रहा है, बोले राजा साहब। कहाँ जा रहे हैं, बोले दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने। अरे बाप रे, झगड़ा करने जा रहे, क्यों। उस राजा ने इसका कुछ बिगाड़ा, बोले बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये अपना खजाना बढ़ाने के लिए उस राज्य को जीतेंगे, वो खजाना लाके अपने खजाने में रखेंगे, इनका खजाना बढ़ जाएगा। अरे संत को हुआ बस बस भिखमंगा मिल गया, इसी को देना है। संत दौड़ कर गए राजा के रथ को, रुक 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 रुक। राजा रुका, क्या महाराज, बोले 5 रुपया ले। राजा ने कहा कमाल है, आप मुझे दे रहे 5 रुपया, मैं राजा हूं। बोले उसे क्या, तेरे से बड़ा भिखारी मिलेगा ही नहीं मुझे कोई। संत की बात सुन के राजा के रोंगटे खड़े, बोले मैं भिखारी हूं। बोले हाँ, मैं सुबह से तेरे जैसे भिखारी ढूंढ रहा था, कोई अभी तक मिला नहीं, तू मिला है। तो राजा ने कहा महाराज मैं किससे भिखारी हूं। बोले क्यों नहीं है, मैं जिसको दे रहा है तो लोग कहते मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तू लेने के लिए जा रहा है, तुझे खजाना बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य को युद्ध करने जा रहा है तू युद्ध करेगा, कितने तेरे सैनिक मरेंगे, कितने उसके सैनिक मरेंगे, फिर तू जीतेगा, फिर खजाना ला के अपने खजाने में डालेगा और सुखी होगा। तो मेरा 5 रुपया भी उसी में डाल दे भाई, तेरा खजाना बढ़ जाएगा, तेरे भिखारी कहाँ मिलेगा, ले 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 5 रुपया ले। संत की इस बात को सुन के राजा को बुद्धि आ गई कि सही बात है, वास्तव में मैं राजा नहीं, मैं सहंसा नहीं, सहंसा तो ये संत है कि 5 रुपया भी है तो इनके लिए बोझ है, और मैं एक ऐसा मूर्ख हूं कि खजाना है फिर भी दूसरा खजाना लूटने जा रहा हूं। राजा ने सेना वापस कर दी। अब बताओ सुखी कौन है, संत की राजा, कौन सुखी है। आपकी आवश्यकता जितनी कम होगी उतनी आप ज्यादा सुखी रहेंगे। इसीलिए भाई बहन प्रार्थना है, हमारी खाने की, पहनने की, रहने की आवश्यकताओं को कम करो। जितना कम करते जाओगे उतना सुखी होते जाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही दुखी होते जाओगे। 4 कपड़े हैं तो 5वें की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ तो बोले नहीं, कुछ नया फैशन चाहिए। जितना नया फैशन उतना नया टेंशन, टेंशन भी तो तुझे लेना पड़ेगा, फैशन के बाद टेंशन भी तो आए। जितनी अधिक गाड़ी खरीदोगे उतना ही उसकी है ना, उसका इंश्योरेंस भी कराओ, उसका टैक्स भी भरो, क्या जरूरत है। इसीलिए प्रार्थना यह है कि भागवत की कथा कहती है भक्ति के 2 बेटों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। यानी भागवत कहती है भक्ति करके सुखी होना चाहते हैं तो ज्ञान और वैराग्य को बढ़ा लीजिए कृपा करके।